जिम जा रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, फिर भी कंफ्यूजन है कि वेट कम हो रहा है या फैट लॉस हो रहा है। आज है हमारे फिटनेस सीरीज का डे 6 और आज हम इसे 100% क्लियर करने वाले हैं कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना वही गलती करोगे जो 90% लोग रिपीट करते हैं। स्केल पे देख रहे हैं तो बॉडी वेट कम हो गया, लेकिन मिरर में देख रहे हैं तो बॉडी सेम लग रही है, या फिर बॉडी वेट बढ़ चुका है और बॉडी ज्यादा स्ट्रांग फील कर रही है और पहले से ज्यादा फिट लग रहे हो। यही है असली डिफरेंस फैट लॉस और वेट लॉस का। चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। वेट लॉस क्या है? सबसे पहले हम वेट लॉस को समझ लेते हैं। क्या है भाई ये चीज? वेट लॉस से स्केल पर बॉडी वेट कम होना। मतलब आपका इसमें केवल बॉडी वेट कम नहीं होगा, इसमें बॉडी वेट कम होने के लिए क्या क्या चीजें होती है। आपकी इसमें मसल कम भी होती है, आपका इसमें फैट भी कम होता है और आपका इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी का वो भी कम होता है। प्रॉब्लम क्या क्या होती है? बॉडी लूज लगती है, वीकनेस फील करती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वेट वापस बढ़ने लगता है। मतलब वेट आपका रिबाउंड होने लगता है। क्रैश डाइटिंग, ज्यादा कार्डियो, कम खाना, ये सब सिर्फ आपको वेट लॉस देगा, फैट लॉस नहीं। मतलब आपका इससे वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन आपका फैट वैसा की वैसा ही रहेगा। फैट लॉस क्या है? अब आते हैं फैट लॉस पर, जो एक्चुअली चाहिए। फैट लॉस क्या होता है? आपके बॉडी फैट में परसेंटेज में कम होना, आपकी मसल्स सेफ ही रहना। इसका रिजल्ट जान लेते हैं। बॉडी टाइट दिखती है, शेप इंप्रूव दिखता है, स्ट्रेंथ बूस्ट होती है और कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम टॉप नॉच हो जाता है। हो सकता है कि जब आप अपना बॉडी वेट चेक करोगे स्केल पे तो आपको दिखे कि आपका बॉडी वेट सेम ही है या आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखे, लेकिन आपको मिरर में आपके कुछ चेंजेस दिखने को मिल ही जाएंगे। तो समझ जाना कि आपकी मसल्स ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका फैट लॉस हो रहा होता है, वो धीरे धीरे होता है। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। दो लोग हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए है जो प्रॉपर डाइट लेता है लेकिन जिम नहीं जाता, उसने भी 5 kg वेट लॉस करा है, वो आपको पतला, वीक और टायर्ड लगेगा। दूसरी तरफ है पर्सन बी जो प्रॉपर जिम जाता है, प्रॉपर डाइट लेता है और उसने 5 kg फैट लॉस करा है। आपको दोनों में हो सकता है कि जमीन आसमान का डिफरेंस दिखे, दोनों का वेट सेम लग सकता है, लेकिन आपको उसमें रिजल्ट दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस जैसा लगेगा। जो पर्सन बी है जिसने फैट लॉस करा है, उसका शार्प लुक दिखेगा, वो स्ट्रांग रहेगा और उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा ही दिखेगी। लेकिन जो जिसने 5 kg वेट लॉस करा है उसका क्या होगा कि वो आपको वीक लगेगा, टायर्ड लगेगा। ये डिफरेंस आपको देखने में मिल जाएगा फैट लॉस और वेट लॉस वाले बंदे में। फैट लॉस कैसे अचीव करें? मैं आपको ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके फैट लॉस को करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। फर्स्ट वन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। जितनी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हो, यानी हैवी वर्कआउट करोगे, तो आपके लिए फैट लॉस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेकेंड पॉइंट, आपको हाई प्रोटीन डाइट स्टार्ट करना है। हाई प्रोटीन डाइट फैट लॉस का बैकबोन बोलते हैं इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो आपका फैट लॉस धीरे धीरे होने लगेगा। थर्ड पॉइंट है, आपको प्रॉपर स्लीप लगेगी। आपको अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रखना है और अपने को प्रॉपर स्लीप लेनी है। फोर्थ पॉइंट, कैलोरी डेफिसिट। स्मार्ट वर्क के साथ काम करना है, मतलब आपको भूखे रहना नहीं है, लेकिन कैलोरी को डेफिसिट में करना है। फिफ्थ पॉइंट, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। आपको कंसिस्टेंसी लगेगी, पेशेंस लगेंगे, आपको रेगुलर उस चीज के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी लगेगी और पेशेंस तो रखना ही पड़ेंगे, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो आपको फैट लॉस अचीव करने में काम करेंगे। भाई ये सब चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसे 4 पॉइंट्स में बांट रखा है, तो आपकी प्रोग्रेस इसमें ट्रैक हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट, मिरर सेल्फी। डेली एक मिरर सेल्फी लेना स्टार्ट कर दो, उससे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस आपको दिखने लगेगी। सेकेंड पॉइंट, क्लोथ फिटिंग। आपको अपने क्लोथ्स फिट आने लग जाएंगे। जैसे कोई से भी आप क्लोथ्स ले लो जो आपको पहनते हो तो बहुत ही अजीब लगता है उनको पहनने में, उस तरीका कोई सा भी एक क्लोथ लो और उसको पहनो, और मतलब बाद में कभी भी जैसे 1 मंथ का हो जाए उसके बाद में उसे पहन के देखो तो आपको कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा। बाइसेप्स में, चेस्ट में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा। और थर्ड पॉइंट है बॉडी मेजरमेंट। अपनी बॉडी को मेजर करना स्टार्ट कर दो। इंच टेप या कोई भी टेप लीजिए, उससे अपनी चेस्ट को मेजर करिए, अपने बाइसेप्स को मेजर करिए, किसी भी चीज को आप मेजर करिए, तो उससे आप अपने बॉडी को मेजरमेंट कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
स्ट्रेंथ इंक्रीज, ये आपको दिख जाएगा। जैसे ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी तो समझ जाना कि आपका मसल मास बढ़ रहा है। ये फोर्थ पॉइंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा भी सही और आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये थे वो 4 पॉइंट जिससे आप अपने फैट लॉस को ट्रैक कर सकते हो कि आपका फैट लॉस कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये थे वो 4 मेन इंडिकेटर। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये समझते हैं कि वेट लॉस नहीं हो रहा मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रही। ये गलत है। हो सकता हो आपका फैट लॉस हो रहा हो और मसल्स आ रही हो, इसलिए कभी भी स्केल को जज नहीं मानना चाहिए। वो आपको केवल वेट बताती है, आपकी मसल्स और आपके अंदर की ग्रोथ नहीं। अब भाई बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। क्या है कंक्लूजन? अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो तो तुम्हें शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलेगा, और अगर फैट लॉस करोगे तो लाइफ स्टाइल चेंज होगा। याद रखो, वेट लॉस एक नंबर है और फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं और अपना फैट लॉस करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये है हमारी फिटनेस सीरीज का डे 6। ऐसी और वीडियोस आने वाली है जो आपको हेल्प करेगी कुछ फिटनेस से रिलेटेड वैल्यू सीखने के लिए।